गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 11th क्लास लिटरेचर की पोएम लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है 11th क्लास हमारी लिटरेचर की पोएम है और फेमस पोएम है, और उसके जो पोइट है वो है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के एक जाने माने पोइट हैं और ड्रामेटिस्ट है। इसके बारे में आप जानते होंगे। तो जानते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ है स्टार्टफोर्ड एट एवन जगह है इंग्लैंड में, उसमें इनका जन्म हुआ है ऑन 23 अप्रैल 1564। 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ है। और विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन में ये स्टूडेंट्स 154 सोनेट्स लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं और 37 इन्होंने प्लेस लिखे हैं ये स्टूडेंट्स, और 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम्स भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर को प्राइड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, इज कॉल्ड प्राइड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये थी विलियम शेक्सपियर के बारे में बातें कि 154 सोनेट्स लिखे, 37 उन्होंने प्लेज लिखे और 2 उन्होंने लॉन्ग नरेटिव पोइम्स लिखी, और वो कहलाते प्राइड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आगे चलते हैं। ये जो पोइम हमारी लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इस पोइम में पोइट्स क्या कहना चाहता है तो उसके बारे में जानते हैं कि दिस पोइम इज ए सोनेट। डियर स्टूडेंट, ये पोइम क्या है? एक सोनेट है। सोनेट जानते हो कि एक ऐसी पोइम होती है जिसमें 14 क्या होती है, लाइन्स होती है, वो सोनेट्स कहलाती है। इट इज़ एड्रेस्ड, ये संबोधित की गई है टू ए यंग मैन, किसको? एक युवा व्यक्ति को संबोधित की गई है। शेक्सपियर लव्ड ए लॉट, जिससे शेक्सपियर बहुत अधिक क्या करता था, प्रेम करता था। द पॉइट डिस्क्राइब्स ट्रू लव, और इस कविता में जो पॉइट विलियम शेक्सपियर है ना, उन्होंने ट्रू लव, एक सच्चे प्रेम को क्या किया है, डिस्क्राइब किया, वर्णित किया है। इसकी जो थीम है इस पोएम की वो है ट्रू लव। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी करते हैं हमारी इस पोएम की। उससे पहले इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पोएम है लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एक सोनेट है, शेक्सपियर ने लिखा है, इसलिए शेक्सपियर सोनेट कहलाएगा। तो शेक्सपियर सोनेट की जो राइम स्कीम होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है ए बी सी डी ई एफ और जी, ये इसकी राइम स्कीम है। अब हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट पर, स्टडी करते हैं सोनेट 116। ये जो सोनेट है शेक्सपियर का 116वें नंबर का सोनेट है, जिसका नाम है लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। स्टडी करते हैं। ये शेक्सपियर सोनेट है। शेक्सपियर सोनेट की क्या विशेषता होती है स्टूडेंट्स की? जो शेक्सपियर सोनेट होता है उसमें इस प्रकार के 3 स्टैंजाज होते हैं, जिन्हें क्वाड्रेंट्स बोलते हैं 4 लाइन्स के, और लास्ट की जो 2 लाइन्स होती है वो हमारी कपलट कहलाती है। जैसे लास्ट की जो 2 लाइन्स है ये हमारी क्या है, कपलट है। तो स्टडी करते हैं हम इस पहले स्टैंजा की फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन हमारी लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट्स। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहता है कि लेट मी नोट एडमिट, हम इसका मीन्स लेंगे लेट मी नोट एडमिट से, कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूँगा। कौन सी बात को? टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, कि सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्ति को मैं किसके रूप में देखूँ? इम्पीडिमेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर परेशानी, बाधा, अड़चन। क्लियर? विलियम शेक्सपियर कहता है, दोबारा देखो, कभी कहता है कि लेट मी नोट एडमिट। लेट मी नोट एडमिट का मतलब है कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूँगा। कौन सी बात को? कहता मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब है सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्ति को हम किसके रूप में देखें? इम्पीडिमेंट्स के रूप में देखें, परेशानी के रूप में देखें। तो विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहता है इस पोएम के माध्यम से स्टूडेंट्स कि मैं कभी भी सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्तियों को एक परेशानी के रूप में, बाधा के रूप में नहीं देख सकता। पॉइंट कहता है कि लव इज नॉट लव। आगे कभी यहाँ पर प्रेम के बारे में बताता है, उसकी डेफिनेशन बताता है आखिरकार जो लव होता है क्या होता है। तो कभी कहता है लव इज नॉट लव, कि प्रेम वह नहीं है विच ऑल्टर्स, जो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वहन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, किसको देख करके? ऑल्ट्रेशन फाइंड्स यानी बदलाव को देख करके। तो विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहता है कि जो ट्रू लव होता है, वास्तविक जो प्रेम किया जाता है, वो प्रेम ऐसा नहीं है कि उसका जो बिलव्ड है वो चेंज हो जाए, क्योंकि कई बार सरकमटेंसेज ऐसी आती है कि उन सरकमटेंसेज के कारण
कि जो उसका प्रेमी है वो क्या हो जाए, बदल जाए। तो उसको बदलता देख करके हमारा प्रेम चेंज हो जाए, ऐसा प्रेम नहीं है। अर्थात प्रेम कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, चाहे कैसी भी कंडीशंस आए, कैसी भी सर्कमटेंसेज आए, कैसी भी परिस्थिति आए, ठीक है, वो हमारा क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। फिर आगे कभी कहता है और वेंट्स, ना ही क्या प्रेम क्या होता है, झुकता है, विथ द रिमूवर टू रिमूव। रिमूवर टू रिमूव का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा प्रेमी है वो हमको रिमूव कर दे, ठीक है, कुछ ऐसी सर्कमटेंसेस क्रिएट करे कि वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, चला जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रेम क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, वो चला जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ चारों लाइनों को। विलियम शेक्सपियर कहता है, लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडिमेंट्स, कि मैं कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करूँगा, मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, मेटाफर का यूज़ हुआ है इसमें कि सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्ति को किसके रूप में देखूँ, परेशानी के रूप में देखूँ, अड़चन के रूप में देखूँ, बाधा के रूप में देखूँ, इस बात को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। आगे वो लव की डेफिनेशन बताते हैं कि आखिरकार लव होता क्या है, उसकी थीम क्या है। तो वो कहते हैं कि लव इज़ नॉट लव, कभी कहता है लव इज़ नॉट लव, कि प्रेम वह नहीं है, वह प्रेम नहीं है। अर्थात लव इज़ नॉट लव यानी प्रेम इज़ नॉट नहीं है, लव प्रेम नहीं है। कौन सा प्रेम नहीं है, विच ऑल्टर्स, जो क्या हो जाए, ऑल्टर्स यानी बदल जाए। ऑल्टर्स का मतलब है यहाँ पर बदलना, कि क्या हो जाए, बदल जाए। वहन कब, जब इट ऑल्ट्रेशन, किसको देख करके, बदलाव को देख कर कहता। पॉइंट से कहना चाहता है कि कोई प्रेमी किसी सिचुएशन के कारण, किसी सर्कमटेंसेस के कारण क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बदल जाए, ठीक है, तो उसको देख करके हमारा प्रेम क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो प्रेम नहीं है। अर्थात प्रेम हर परिस्थिति में कैसा रहेगा, अटल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आगे वो कहते हैं और वेंट्स, ना ही क्या होने वाला है, वो झुकने वाला है, विथ रिमूवर टू रिमूव, कि कोई हमें अपने प्रेम से क्या कर दे, निकाल दे, दूर कर दे, तो भी वो झुकने वाला नहीं है। तो कभी कहने का मतलब ये है कि प्रेम को मैं कभी अड़चन के रूप में नहीं देखूंगा, बाधा के रूप में नहीं देखूंगा, और सच्चा प्रेम वही है जो कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेंज आप चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे कभी कहता है ओ नो, अरे नहीं, इट इज़ एवर फिक्स्ड मार्क, कभी ये कहना चाहता है कि ये जो प्रेम है, जो इट आया वो लव के लिए आया है, क्या इट इज एवर फिक्स्ड मार्क। फिक्स्ड मार्क मतलब है अनचेंजिंग लाइट, कभी कहना चाहता है प्रेम तो किसकी तरह है, अनचेंजिंग लाइट की तरह है, अर्थात कभी भी बदलने वाला नहीं है, अपरिवर्तनशील है। किस प्रकार से परिवर्तनशील है, यहाँ पर फिक्स्ड मार्क का मतलब हम पोल स्टार से भी लेते हैं, ध्रुव तारा से लेते हैं। कभी कहना चाहता है कि प्रेम तो किसकी तरह है, उस पोल स्टार की तरह है, उस ध्रुव तारे की तरह है, जो एक जगह पे क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, स्थिर रहता है। तो वगैरह ओ नो, अरे नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये तो क्या है, हमेशा फिक्स्ड मार्क है, एक जगह पर स्थिर रहने वाला है, अनचेंजिंग क्या है, लाइट है। दैट लुक्स यानी जो दिखाई देती है, ऑन टेम्प्स, किस पे, तूफानों में भी। कह रहा है तो एक ऐसा मार्क है, एक ऐसा पोल स्टार है, एक ऐसा ध्रुव तारा है, दैट लुक्स जो दिखाई देता है, टेम्प्स किस में दिखाई देता है, तूफानों में दिखाई देता है, इज नेवर शेकर, और इज नेवर शेकर यानी कभी भी ये हिलता डुलता नहीं है। अर्थात कभी ये कहना चाहता है कि प्रेम तो किसकी तरह है, उस पोल स्टार की तरह है, उस ध्रुव तारे की तरह, वह ध्रुव तारा जो तूफानों में भी बिना हिले डुले एक जगह स्थिर दिखाई देता है। क्लियर? आगे कभी कहता है इट इज द स्टार, इट इज द स्टार यानी ये एक ऐसा तारा है, टू एवरी वंडरिंग बार, एवरी वंडरिंग बार यानी जो प्रत्येक भटकने वाली नाव को, स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो वार्क है इसका मतलब है नाव, ठीक है, जो प्रत्येक भटकने वाली नाव को क्या करता है, रास्ता दिखाता है। हुज वर्थ अननोन, जिसका मूल्य कैसा है, अननोन यानी अज्ञात है, अनजान है, ऑल्दो यद्यपि हिज हाइट वी टेकर, उसकी ऊंचाई को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो सेकंड स्ट्रेंजा को रिवाइज करते हैं। कभी कहता है कि ओ नो, अरे नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, कि ये जो प्रेम है वो किसकी तरह है, एवर फिक्स्ड मार्क की तरह है, अनचेंजिंग सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जो हमेशा एक जगह पे कैसा रहता है, अड़िक रहता है, अटल रहता है, और ठीक वैसा ही दिखाई देता है किसी तरह, एक पोल स्टार की तरह, ध्रुव तारे की तरह।
दैट लुक्स जो दिखाई देता टेम्पेस्ट, किस पे दिखाई देता? टेम्पेस्ट यानी तूफानों में भी, जो भयानक प्रकार के जो क्या आते हैं तूफान आते हैं, उन तूफानों में भी नेवर सेकंड, कभी भी हिलता डुलता नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारा प्रेम है वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उसमें हिलने डुलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कहता है इट इज द स्टार, कि यह तो एक ऐसा स्टार है, ऐसा तारा है, टू एवरी वंडरिंग वार, जो प्रत्येक भटकने वाली नाव को क्या करता है? रास्ता दिखाता है। हुज वर्थ अननोन, जिसकी कीमत, जिसका मूल्य क्या है? अननोन यानी अनजान है, अज्ञात है। ऑल्दो, यद्यपि हिज हाइट भी टेकन, और कभी कहता है उसकी जो हाइट है वो कैसी है? टेकन है, अर्थात उसकी हाइट का, उसकी ऊंचाई का हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कभी कहता है कि जो प्रेम है, जो लव है, वो हमारी भटकती हुई रूहों को क्या करता है? रास्ता प्रदान करता है, लेकिन उस प्रेम के योगदान का मूल्यांकन करना हमारे लिए क्या है? असंभव है। क्लियर? ये था हमारा सेकंड स्टैंजा। अब हम थर्ड पे आते हैं। कवि कहता है लव इज नोट टाइम्स फूल। अब कवि ये कहना चाहता है कि जो सच्चा प्रेम है, जो वास्तविक लव है, वो समय से क्या है? परे है। तो कवि कहता है लव इज नोट यानी प्रेम नहीं है टाइम्स फूल। क्या नहीं है? टाइम्स फूल का मतलब कि जो प्रेम है वो समय के नियंत्रण में नहीं है। टाइम्स फूल का मतलब है कंट्रोल ऑफ टाइम, कि वो समय के नियंत्रण में नहीं है। प्रेम ऐसा नहीं है जो समय की कठपुतली हो, समय का गुलाम हो, उसके अकॉर्डिंग चले। अर्थात कभी ये कहना चाहता है कि हर चीज समय से प्रभावित होती है इस संसार में, लेकिन वास्तविक जो लव है वो कभी भी क्या नहीं होगा? प्रभावित तो नहीं होगा। वो कहना चाहता है दो यद्यपि रोइसी लिप्स एंड चीक्स। कभी कहता है जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र क्या होती जाएगी, ढलती जाएगी, वो समय के प्रभाव में आता जाएगा, तो उसका जो चेहरे का जो सौंदर्य है वो भी क्या हो जाएगा? अपनी शोभा को खो देगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे रोइसी लिप्स की उसके जो गुलाबी होठ हैं एंड चीक्स, और जो गाल हैं, वो अपनी आवा, अपनी शोभा को खो देंगे। ठीक किस प्रकार से? कभी कहता है विद इन हिज बेंडिंग सिकिल कंपास काम। विथ इज बेंडिंग सिकिल कंपास कम का मतलब है जिस प्रकार से झुका हुआ सिकिल होता है। ये क्या होता है? सिकिल एक औजार होता है फसल काटने का, ठीक है, जिसे दांतड़ा टाइप का हम बोलते हैं। कि बेंडिंग सिकिल कंपास, की एक झुका हुआ जो सिकिल होता है, ठीक है, हंसिया होता है, कंपास कम, उसके नीचे आती फसल क्या हो जाती है? कट जाती है। उसी प्रकार से कभी ये कहना चाहता है कि समय के प्रभाव में हर कोई क्या होता है? प्रभावित होता है। अर्थात व्यक्ति अपनी आवा को क्या कर देता है? खो देता है। लेकिन कभी ये कहना चाहता है हर कोई प्रभावित होता है, लेकिन जो सच्चा प्रेम है लव ऑल्टर्स नोट, कि प्रेम कभी भी क्या नहीं होता? प्रभावित नहीं होता। विथ इज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। कभी ये कहना चाहता है समय गुजर गए, घंटे गुजर गए, सप्ताह गुजर गए, उम्र वर्ष व्यतीत हो गए, वर्षों तक प्रेम चेंज होने वाला नहीं है। वो कैसा रहता है? अटल रहता है। बट ब्रिस्ट इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। कभी कहता है बट बियर्स, ये तो रहता है, कब तक रहता है? आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम का मतलब है कयामत के दिन। अर्थात कभी ये कहना चाहता है प्रेम तो कयामत के दिन तक भी क्या करता है? ठहरता है। और अंतिम जो लाइन जो बची है इस सोनेट की वो है कपलट। उसमें कवि बताना चाहता है और कहना चाहता है कि यदि मैंने इस प्रेम के बारे में कुछ गलती कर दी, कुछ बता दिया, या कोई मुझे गलत सिद्ध कर दे, ठीक है, तो कवि ये कहता है कि मैं ये सोचूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं और किसी व्यक्ति ने कभी कोई प्रेम नहीं किया। तो कवि ये कहना चाहता है कि इफ दिस बी एरर यानी यदि इसमें कोई गलती हो, एरर यानी कोई गलती हो, अपॉन मी प्रूव्ड, और मुझे क्या कर दे? प्रूव्ड यानी गलत सिद्ध कर दे, तो आई नेवर राइट, तो मैं सोचूंगा कि मैंने कभी भी कुछ नहीं लिखा। नो मोर एवर लव, और कभी कोई व्यक्ति ने क्या नहीं किया? प्रेम नहीं किया। तो लास्ट की दो लाइन में जो पॉइंट है विलियम शेक्सपियर, वो ये कहना चाहता है कि मैंने जो लव के बारे में जो कुछ बताया है कि वास्तविक प्रेम क्या होता है, उसमें यदि कोई एरर हो, कोई गलती हो, एंड अपॉन मी प्रूव, और वो मुझे प्रूव कर दे, मुझे सिद्ध कर दे, ठीक है, कि भाई ये प्रेम जो है क्या है? गलत है, तो पॉइंट कहता है आई नेवर रीड, तो मैं सोचूंगा मैंने कभी प्रेम के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। नॉर मैन एवर लव, और ना ही कभी कोई व्यक्ति ने क्या किया है? प्रेम किया है। अर्थात कभी किसी व्यक्ति ने कोई सच्चा प्रेम नहीं किया। तो ये एक सोनेट था छोटा सा, लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसकी जो थीम है वो ट्रू लव है। आई होप कि आपकी